हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। डीबीटी जेआरएफ इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कहाँ पे जा कर के करना है, कैसे करना है, कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, इस वीडियो में आपको बताने वाला है स्टेप बाय स्टेप। सो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो एक स्पेशल चैनल बनाएगा जिसका नाम इंडियन एडवांस स्टडीज़ है। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करनी होगी। वहाँ पर टाइप करना है डीबीटी जेआरएफ 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको डीबीटी जेआरएफ के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स होती हैं, जो नोटिफिकेशंस होती हैं, सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सर्च करनी होगी अपने ब्राउज़र में, यह एग्जैक्टली टाइप करके। तो जब भी आप सर्च करते हैं, जो फर्स्ट वाला जो लिंक आप देख रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक कर देना होगा। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखता है क्या कि टाइटल में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुकी है, मीन्स रिलीज़ हो चुकी है। डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने की। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिख रही है और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले जो आपके सामने जो फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इस फॉर्म में क्या फिल करना होता है, आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिटी क्या है, ठीक है, आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, एंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, और फिर आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक करनी है। जिससे ये होगा कि आपको डीबीटी जेआरएफ से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स होती हैं, जो नोटिफिकेशंस होती हैं, वो सबसे पहले आपको आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस मिलते रहेंगे। और अलग अलग कॉलेजेस, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वो उनके रिलेटेड वहाँ पर जो बेस्ट सजेशंस मतलब आपको यहाँ पर मिलेंगे आपके ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। तो फिर आगे चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा। जब भी क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आप दिख जाएगा, आपको रिलीज़ हो चुकी है। अप्लाई ऑनलाइन हियर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर फिर से स्क्रॉल डाउन करनी होगी, क्लिक हियर पे क्लिक करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म दिख रहे हैं, इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो आप सभी को एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा कि देश का टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लम एडमिशन शुरू हुई है। वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है? UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DRT यूनिवर्सिटी। तो इन सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि इसमें देश के सभी बच्चे आते हैं, दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, दूसरे देशों के बच्चे भी आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, और फॉरेन कंट्री के बच्चे होते हैं। फॉरेन कंट्री के लड़कियों के साथ जब आप पढ़ाई करते हैं, बैठते हैं, खुलते हैं, साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है, आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, आपका टैलेंट एक्सचेंज होता है, आपका माइंडसेट एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपका लैंग्वेज एक्सचेंज होता है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो है एक्सचेंज होती है। लेकिन तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए आपको। ओके, तो जब आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो आपके प्रैक्टिकल होंगे, आपके वाइवा होंगे, आपके इंटर्नशिप्स होंगे, आपके प्लेसमेंट होंगे, आपके कल्चरल इवेंट्स होंगे, आपके टेक्निकल इवेंट्स होंगे। कल्चरल इवेंट्स, फेस्टिवल, टेक्निकल फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप इनमें से जरूर किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। ओके, और ये स्पेशल चैनल बनेगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इन एडवांस स्टडीज़। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको डीबीटी जेआरएफ बीटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुई है उसे फिल कैसे करना है, कैसे करना है। तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो स्टेप फर्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फी। ओके, पर्सनल डिटेल्स के साथ पहला तो आपको स्टेप रहेगा, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। सेकंड में आपको क्वालिफिकेशंस फिल करनी होती है एप्लीकेशन फॉर्म में, एंड अपलोड। थर्ड में ये होता है कि आपको आपके इमेजेस, आपके फ़ोटोज़, आपके सिग्नेचर्स, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ये अपलोड करनी होती है फॉर्मेट के हिसाब से, जो भी रहेगा। और फोर्थ स्टेप में होता है पे फीस, पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड जो होता है, ये सभी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस होंगे आपको जो करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है। ओके, तो जब भी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक बुलेटिन इन्फॉर्मेशन आती है, जहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना होता है। क्लिक हियर टू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये जो इंपॉर्टेंट है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उस समय आप कहीं पे समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या करना है, फंस गए एकदम से, तो ये बुलेटिन जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत काम आता है, आपको डाउनलोड करके रख लेना, ये काम आता है, ठीक है।
ये पहले से बताया जाता है कि आप यहाँ पर क्या करोगे तो सही से होगा वो काम। तो यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, बाई चांस आप फंसे ना, ठीक है। तो बाकी तो मैंने सब पढ़ लिया, बाकी यहाँ पर आपको क्लिक टू प्रोसेस करना होता है। जब आपका हो जाए डाउनलोड करके तो क्लिक कर देना और टिक करके क्लिक टू प्रोसेस। आप यहाँ पर देखेंगे पर्सनल डिटेल्स फिल करने थे, जिसमें आपको अपना नाम फिल करना होगा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, इसी फॉर्मेट में फिल करनी होगी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो फॉर्मेट ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल 1995 जैन 1, राइट। तो ये मेरा हो गया फिल डेट ऑफ बर्थ। अब कैटेगरी की बात करो तो जनरल, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी। आप अगर PWD कैंडिडेट्स हैं तो आप यस या नो में आंसर दें। इफ़ यू आर PWD कैंडिडेट, डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, है ही नहीं तो आप नहीं देंगे, है तो बताएंगे कितना परसेंटेज है, क्या क्या है वो। आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है, पैन कार्ड, वोटर ID, रेशन कार्ड, बैंक पासवर्ड विद ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आधार कार्ड, या फिर कुछ भी हो सकता है आपके पास। अगर पैन कार्ड है आपका तो पैन कार्ड का नंबर होता है वो दे देना होता है। जेंडर बतानी होती है आपका, मेल फीमेल क्या है। एंटर योर ईमेल ID, कंफर्म योर ईमेल ID, मोबाइल नंबर बताना होता है, और अल्टरनेट कोई भी एक मोबाइल नंबर बता सकते हैं इमरजेंसी के लिए। तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर टाइप करें, लोकेलिटी बताएं, सिटी बताएं, स्टेट कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया। आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर टाइप करनी होती है। डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद पिन कोड नंबर आप बता सकते हैं, जो एड्रेस में लास्ट में यूज़ होता है वो पता है सभी को पता रहता है वो क्या होता है। पिन कोड नंबर यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा। तो ये सब अलग अलग एड्रेस में फिल किया जाता है। अब बात करते हैं ये अलग दूसरा एड्रेस है, तो इसको क्या करना है, ये अगर मतलब यहाँ पर 2 एड्रेस रहता है, ठीक है। बहुत सारे लोग के पास 2 एड्रेस होता है, जिस पे बाय चांस वो उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं, कभी उस एड्रेस पे रहते हैं। तो आप इमरजेंसी के लिए आप यहाँ पर 2 एड्रेस फिल कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 एड्रेस है। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, सीधा ऑटो फिल यहाँ पर हो जाता है। अगर 2 एड्रेस है तो 2 अलग फिल करेंगे, एक ही एड्रेस है तो आप दोनों में सेम फिल करेंगे। अगर फिल करना नहीं है तो आप टिक कर सकते हैं डायरेक्ट। चूज़ पासवर्ड, आपको यहाँ पर पासवर्ड चूज़ करना होगा, कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। इसमें इस एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुँचने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पर बतानी होती है, वेबसाइट रिलेटेड या फिर स्कूल, आपका नेबर, पेट नेम बता सकते हैं, विच इज़ योर फेवरेट बुक बता सकते हैं, एंड आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। सिक्योरिटी पिन यहाँ पर टाइप करें 9VQ29J एग्जैक्टली टाइप करना और यहाँ पर टिक करनी है, सबमिट करना होता है। तो जब भी आप यहाँ पर फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर प्लीज़ चेक योर वैलिडेट योर डाटा, वंस यू हैव कंफर्म एंड सबमिट डिटेल्स कैन नॉट बी एडिट डाटा। इफ़ यू वांट टू एडिट डेटा प्रेस द एडिट ऑन डेटा। ओके, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट में एपिसोड। यहाँ पर आपको क्या फिल करनी है, एडिट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई गलती दिख रही है उसे एडिट कर सकते हैं। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं यहाँ से कंफर्म डिटेल पे क्लिक करनी है। सो आप यहाँ पर देखेंगे अब जो हमने फिल किया यहाँ पर पर्सनल डिटेल ये कंप्लीट हो चुकी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होती है। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उस पर वेरीफाई करना होगा। एंटर मोबाइल OTP, आपके फ़ोन नंबर पे OTP जाएगा, ऐसा बोला गया है। ओके, फिर ऐसा OTP तो नहीं आया है आपको अभी तक, कोई बात नहीं। फिर भी OTP यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको ईमेल ID वेरीफाई करके फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करनी पड़ेगी। ओके, तो फिर आपको यहाँ पर दिखता है अपडेट ईमेल ID पे क्लिक कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। अभी अपना ये पेंडिंग है दोनों चीज़, इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे आप वहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके, तो मैंने वहाँ पे फिल नहीं किया, बट यहाँ पर मतलब डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया। यहाँ पर आ गया मैं सेकंड ऑप्शन पे, जहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी मुझे। तो मेरा एग्जामिनेशन कौन से एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, राइट। अब आगे चलते हैं, जहाँ पर आपको बताना होता है नेशनलिटी एंड आर यू डायबिटीज़। यस में आंसर है तो यस करें, नो में तो नो करें। प्लेस रजिस्ट्रेशन अर्बन या फिर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन बता सकते हैं, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग। सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कोचिंग से आप सीखते हैं, ठीक है। मैरिटल स्टेटस बताना होता है, मैरिड या फिर अनमैरिड। एग्जामिनेशन सेंटर से यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब इसमें सिटी होती है, पहले आप स्टेट वाला होगा, फिर उसके बाद सिटी सेलेक्ट करनी होती है। मतलब उसके अंदर जो भी एग्ज़ामिनेशन के लिए सिटी अवेलेबल रहेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल गोवा अगर करते हैं तो गोवा में जितने भी एक ही अवेलेबल है तो वही सेलेक्ट करना होगा। थर्ड में आप चॉइस आपकी बतानी चाहती हैं यहाँ पर। एग्ज़ाम के लिए सेंटर्स होती हैं यहाँ पर, तो जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। फिर आगे बढ़ें, 4 सिटी सेलेक्ट करनी होती है एग्ज़ाम सिटी। एजुकेशन डिटेल्स देनी होती है जहाँ पर बीटी डिटेल्स होंगे, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स होंगे, एग्ज़ाम स्टेटस बताना होता है, कॉलेज इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट बतानी होती है, यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट मोड बताएंगे। तो सेलेक्ट करना होगा नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन प्रोग्राम, बी टेक, MBBS, MSc, M.Tech। अब क्या यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन प्रोग्राम। फॉर एग्ज़ाम्पल बी और एग्ज़ाम का स्टेटस बताएंगे, पास हो चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, दोनों में से क्या ऑप्शन है आपका। ठीक है, पास हो चुके हो तो यहाँ पर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट या फिर डिपार्टमेंट का नाम बताएं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, बहुत सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 18। ओके, रिज़ल्ट मोड यहाँ पर आप बताएंगे, फिर पहले रोल नंबर बताने के बाद रिज़ल्ट मोड बताएंगे, परसेंटेज में आए थे या फिर CGPA में मार्क्स आए थे। तो ऑब्टेन मार्क्स बताना होता है यहाँ पर, टोटल मार्क्स बतानी होती है, परसेंटेज बतानी होती है। परसेंटेज बताने के बाद आप आगे चलेंगे जहाँ पर डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स गार्जियन डिटेल्स होंगी, जहाँ पर फादर गार्जियन क्वालिफिकेशंस होंगी, फादर गार्जियन ऑक्यूपेशंस होंगी, फादर गार्जियन एनुअल इनकम, मदर क्वालिफिकेशन, मदर ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम। बस अब पर्टिकुलर चेकलिस्ट भी वेरीफाइड आपको चेक करनी होगी। माय नेम आपने सही लिखा है कि नहीं, ऊपर जाकर चेक करना है स्पेलिंग के साथ में। फादर नेम इसी तरीके से वो भी प्रोसेस करनी है। मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एग्जामिनेशन सिटीज़ सब सही किया आपने कि नहीं किया, उस पर चेक करना है, फिर आगे बढ़ना है आपको। सिक्योरिटी पिन कैप्चा टाइप करने के बाद तो MKPWY राइट E, हाँ तो मैं सही देख रहा ना मैं। फिर मैं यहाँ पर टिक करूँगा, टिक करने के बाद सबमिट करूँगा। प्लीज़ चेक वैलिडेट डाटा एंड अगर आप एक बार कंफर्म में सबमिट कर देते तो दोबारा चेंज नहीं कर सकते। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। पहले देख लेना है कि आपने सब सही लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर आपको करने के बाद कंफर्म करना है। अगर आपने सही लिखा है कंफर्म करना है, अगर आपने देखा कहीं पे गलती मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर कंफर्म डिटेल्स करनी होती है। अब आपको यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड 10th क्लास सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लगेंगे। तो चूज़ योर फाइल, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट 10th का अपलोड करना होगा। चूज़ करने के बाद अपलोड, फिर चूज़ करना, फिर अपलोड, फिर चूज़ करना, अपलोड। नेम एंड डॉक्यूमेंट्स नेम यहाँ पर बतानी होती है। कैंडिडेट्स फ़ोटो यहाँ पर आपका दिखेगा जब आप अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स नोट अपलोडेड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिग्नेचर अगर आपने सिग्नेचर अपलोड किया और अपलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिखेगा। आपने अपलोड किया 10th सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन मार्कशीट का, तो यहाँ पर आपने अपलोड पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर अपलोडेड दिखेगा। ओके, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको टिक करनी है, मेक पेमेंट पे क्लिक करनी है। सो जैसे मैंने क्लिक किया मेक पेमेंट, तो योर इमेज डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन अपलोडेड। आपका पॉपअप भी ऑन होना चाहिए क्योंकि आगे काम आता है। तो मेरा सब हो गया क्लियरली। अब यहाँ पर मुझे अमाउंट देना होता है 1200 रुपीज़ मेरे को फ़ीस लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। तो सिलेक्ट पेमेंट गेटवे एंड पे द अमाउंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। गेटवे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पेटीएम पेमेंट गेटवे। डिक्लेरेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन स्टेट ऑफ अबव इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। यहाँ पर आपको टिक करनी है, आपको अपना गेटवे सेलेक्ट कर लेनी होती है एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करनी है। पे नाउ पे क्लिक करना है। सब देखने के बाद आप जो भी आपको ऑप्शन होगा उससे पेमेंट कीजिएगा। चार्जेस देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके इस पेज पर आकर के एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस को कंप्लीट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।